सवाल आपसे है कि जिस तरह से 370 की बात हो रही है, एक तो ये फिगर 370 मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से क्यों आया है। दूसरा ये कि जिस तरह से अपोजिशन लगातार कह रही है कि अगर इस बार मोदी दोबारा आए तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी, किस तरह से देखते हैं इसको? मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ इस वजह से है कि जो टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं वो तो 2014 2014 के बाद से अगर आप देखें कि दुनिया की कोई भी जमहूरी इंडेक्स में हिंदुस्तान की ढलान की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। और अब हम फ्लॉड डेमोक्रेसीज एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका मतलब ये कि ऐसी जमहूरियत जो एक्चुअली जमहूरियत है नहीं, वो हम पहले ही हो चुके हैं। और 2019 के बाद हम बाकायदा डिक्टेटोरियल हो गए। अगर आप पार्लियामेंट में देखें क्या हशर हुआ पिछले 5 साल में, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, सारे बड़े एक्ट छोटे बड़े सब बगैर कोई डिस्कशन के पास हुए। जहां ये वो जिक्र कीजिए कि 140 मेंबर्स को लोकसभा से लोकसभा खारिज कर दिया गया। जहां आपने सोचा कि थोड़ी सी डिसेंट होगा वहां पे तो निकाल नहीं, ये कहने नहीं, मेरा ये सवाल एक ही है कि क्या कभी कोई बिल पास कराना हो या कोई कानून पास कराना हो तो ये क्या तरीका सही है कि 140 लोगों को आप पार्लियामेंट से बाहर करके अपना काम कर ले रहे हैं? तो ये कभी भी नहीं हुआ इस तरह। इसीलिए सारी दुनिया देख रही कि दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत थी वो अब सबसे छोटी जमहूरियत हो गई है। जमहूरियत के नाम पे सिवाय इसके कि इलेक्शन हो रहे हैं और कोई जमहूरी काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि जमहूरियत की बुनियाद पार्लियामेंट्री डिस्कशन और मीडिया में डिस्कशन होता है और वो दोनों हमने ख़त्म कर दिए। तो इस वजह से हमारी जो स्लाइड शुरू हुई वो तो 2014 में और 19 में वो पुख्ता हो गई। 2024 का इलेक्शन अहमियत इसलिए रखता है कि 2024 में हमको ये नहीं मालूम है कि अब अगले 5 साल मोदी साहब करेंगे क्या, क्योंकि उन्होंने जो पिछले सैटरडे को एक स्पेशल सेशन बुलाया था पार्लियामेंट का, उसमें कहा उन्होंने कि मैंने 5 साल में 3 चीज़ें की। आप सोचिए, एक जमहूरियत का, एक सबसे बड़ी जमहूरियत का बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है और कह रहा है कि मैंने 3 चीज़ें की। क्या किया भाई आपने? पहले मैंने ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दिया। नहीं, वो जो 5 लोग ट्रिपल तलाक दिया करते थे उनको मैंने जेल भेज दिया, उसका मतलब वो हुआ। दूसरा ये कि मैंने आर्टिकल 370 और वो जो 370 कह रहे हैं बार बार, वो उसी 370 की कर नहीं, वो याद दिलाना, बिल्कुल वो याद दिलाना चाह रहे हैं 370 उनके दिमाग में बैठा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने 370 ला लिया और कश्मीर को मैंने स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर नकार दिया। और तीसरी चीज कह रहे हैं कि मैंने मंदिर बनाए। आप सोचिए कि 5 साल एक मुल्क जो इस रफ्तार से बढ़ रहा था, जो दुनिया की तीसरी दूसरी पहली मईशत बनना चाह रहा था, उसमें 5 साल में आपने जो काम किया वो ये 3 काम किए। अब इन 3 कामों का क्या रेलिवेंस है मॉडर्न दुनिया में, और इन 3 कामों के बाद आप अगले 5 साल क्या करने वाले हैं? तो हर बार ये मोदी साहब की बड़ी हो रही सफाई की, उन्होंने 2014 में कहा कि मैं फलानी चीजें करूंगा और उन्होंने वो किया। आप देखिए कि वो जो भी प्रॉमिस करते हैं वो जरूर डिलीवर करते हैं। नॉन इकोनॉमिक इश्यूज में, इकोनॉमिक इशू में जो भी प्रॉमिस किया वो एक भी नहीं करते। फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी, लोगों के पास घर होंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, उन पे कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन मंदिर बनाऊंगा, वो एनआरसी करूंगा, सीए करूंगा, ट्रिपल तलाक करूंगा, वो सब किया। अब वो सिर्फ एक चीज प्रॉमिस कर रहे हैं, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके अलावा उन्होंने कोई चीज बताई नहीं है कि अगले 5 साल में क्या करेंगे। इस वजह से ये जो अगले 5 साल है वो इस वजह से तशवीशनाक है कि हमें ये नहीं पता है कि वो उनके दिमाग में है क्या।